स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 11th के प्रोज के लेसन 3 के सेकंड पार्ट को देखेंगे। इसका हमने फर्स्ट पार्ट बना के अपलोड कर दिया है, तो सबसे पहले आप लोग फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा, उसके बाद सेकंड को देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। द आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवेविंग डिकेड्स। बीच के दशकों में साइंस या लोग बदल गए थे, विज्ञान बदल गया था। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर्स, लोग धन दौलत पर कम ध्यान देते थे। एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, और ज़्यादा आकर्षित होते थे जीवन के बारे में जानना के लिए। एंड इंट्रोड्यूसिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और मृत्यु के रहस्यों के बारे में जानने के लिए उत्तेजित होते थे। इट आल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और इसको जानने के लिए वह प्रयोग करते थे। सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है जटिल, टूल्स मतलब औजारों का। वह इन रहस्यों को जानने के लिए जटिल वस्तुओं का या औजारों का इस्तेमाल करते थे। इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, जिसमें चिकित्सक टेक्नोलॉजी तकनीक का भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इन 1968 में, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर, लगभग 40 साल बाद, कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर के खोज करने के 40 साल बाद 1968 में। ठीक है, 1968 में लगभग कार्टर के 40 साल खोज करने के बाद, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी हेड एंड रिवील अ स्टार्टलिंग फैक्ट। एक एनाटॉमी प्रोफेसर, शरीर विज्ञान के प्रोफेसर ने एक्सरे किया, मम्मी का एक्सरे किया, और उसने यह बात सामने रखी, चौंकाने वाले रहस्य सामने रखे कि बीनीथ द रेजिन द केक हिज चेस्ट, कि रेजिन किशमिश के नीचे, चेस्ट के किशमिश के नीचे, हिज ब्रेस्ट बोन्स, इनके सीने की हड्डियां, एंड फ्रंट राइब्स, और सामने की पसलियां, आर मिसिंग, वो गायब हैं। कहने का मतलब उन्होंने यह एक्सरे किया और एक्सरे में यह चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे कि सीने के नीचे की हड्डियां और पसलियां गायब हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी। आजकल के दौर में डायग्नोस्टिक मतलब होता है नैदांतिक चित्रण, सीटी स्कैन द्वारा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी का मतलब होता है सीटी स्कैन द्वारा हो सकता है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। आजकल के दौर में नैदांतिक चित्रण टोमोग्राफी मतलब सीटी स्कैन द्वारा हो सकता है। बाय विच, जिसके द्वारा हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे, सैकड़ों एक्सरे, 6 किरणें, इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर, एक साथ चलेंगी। लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड मतलब रोटी के टुकड़ों द्वारा। अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, शरीर को 3 रचना में बांट देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ ट्रूथ देन एक्सरे। देखिए, व्हाट मोर वुड, क्या कर सकता है अ सीटी स्कैन, एक सीटी स्कैन रिवील ऑफ ट्रूथ के बारे में सीटी स्कैन ने अभी तक क्या रिवील किया है या क्या सामने लाया है, देन एक्सरे से बढ़िया या अच्छा। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। क्या सीटी स्कैन जो है वह उन 2 सबसे बड़े प्रश्नों के जवाब दे सकता है जो अभी तक क्या लिंगरिंग अबाउट हिम, इस ट्रूथ के बारे में उलझे हुए हैं। हाउ डिड ही डाई, कि वह कैसे मरा। एंड हाउ ओल्ड वाज ही, और वह कितनी उम्र का था तो मरा। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और वह किस समय मरा। क्या यह बात सीटी स्कैन दे सकता है। इसको एक बार और देख लेते हैं कि कहने का मतलब हमारा ये है
कि एक्सरे से बढ़कर सीटी स्कैन हमारा क्या बताएगा, क्या वह टूट की मृत्यु के बारे में अब भी जो दो बड़े प्रश्न हैं खड़े, क्या वह उसे साबित कर सकता है कि टूट की मृत्यु कब हुई थी, किस समय हुई थी और किस कारण हुई थी। ठीक है, तो आइए अब हम इसके आगे देखते हैं। किंग्स टूट्स डेमिस वॉज अ बिग इवेंट। राजा टूट की मृत्यु, डेमिस मतलब होता है मृत्यु, वॉज अ बिग इवेंट, एक बहुत ही बड़ा घटना है। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, यद्यपि किसके द्वारा, बाय रॉयल स्टैंडर्ड, राजसीय, कहने का मतलब राजसीय स्तर पर किंग टूट की जो मृत्यु हुई वह एक बड़ी घटना थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, और वह अपने परिवार के इकलौते वारिस थे, मतलब अंतिम वारिस थे। एंड और हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी, एंड और हिज फ्यूनरल, और उनका फ्यूनरल, फ्यूनरल मतलब होता है दाह संस्कार, एंड हिज फ्यूनरल, और उनके मरने से वॉज द डेथ रेटल ऑफ डायनेस्टी, उनके राजवंश की भी मृत्यु हो गई थी, या राजवंश भी खत्म हो गया था, क्योंकि वो अब राजवंश के इकलौते वारिस थे और उनकी मृत्यु कम उम्र में हो गई थी, इसी कारण उस राजवंश की भी मृत्यु हो गई थी। लेकिन द पार्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमाथ आर अनक्लियर। लेकिन द पार्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग अवे, इस समय धीरे धीरे बीतता गया और आज तक आफ्टरमाथ आर अनक्लियर, उनकी मरने का कारण नहीं पता चला। ठीक है, एमेनहोटेप थर्ड टूट्स फादर और ग्रैंडफादर। जो एमेनहोटेप थर्ड थे वो टूट के या तो पिता थे या तो दादा थे। वॉज अ पावरफुल फराह, जो कि एक शक्तिशाली फराह थे, हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 decades एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्ट गोल्डन एज, जिन्होंने 18वें राजवंश से, 18th डायनेस्टी मतलब 18वें राजवंश से एक सुनहरे चरम सीमा तक, एक सुनहरे चरम सीमा तक लगभग 4 दशक तक वहाँ पर शासन किया था। कहने का मतलब एमेनहोप थर्ड, जो कि टूट के फादर थे या फिर ग्रैंडफादर थे, उन्होंने 18वें राजवंश के सुनहरे युग की चरम सीमा पर लगभग 4 दशक तक शासन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। हिज सन एमेनहोटेप फोर्थ succeeded him and initiated one of the strongest period in the history of ancient Egypt। देखिए, उसके बाद उसने अपने बेटे को वहाँ का उत्तराधिकारी बना दिया। Him and initiated one of the strongest period, और उसके बाद एक बहुत ही विचित्र समय प्रारंभ हुआ। इजिप्ट का बहुत ही बुरा हाल हुआ या फिर बहुत ही बुरा समय प्रारंभ हुआ। इनिशिएटेड मतलब प्रारंभ होना होता है। इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र में एक बहुत ही बुरा समय प्रारंभ हुआ। कब? जब कौन? एमेनहोटेप फोर्थ को उत्तराधिकारी बना दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। द न्यू फरहास प्रोमटेड द वर्शिप ऑफ एटन द सन, वर्शिप ऑफ द एटन द सन डिस्क। देखिए, द न्यू फरहा, ये जो नए फरहास थे वो क्या करने लगे? प्रोमटेड द वर्शिप ऑफ एटन द सन डिस्क, वो सूरज की पूजा करने लगे और अपना नाम बदल के एटन, एखेंटन और सर्वेंट ऑफ द एटन रख लिया। कहने का मतलब उन्होंने अपना नाम बदलकर एक सर्वेंट ऑफ द एटन का मतलब होता है एटन का सेवक रख लिया। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। ये जो नए फरहास थे वह सूरज की पूजा करने लगे और अपना नाम बदलकर एकेंटन और सर्वेंट ऑफ एंटन रख लिए। ठीक है, या फिर सेवक ऑफ एंटन। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ
थिब्बस टू द न्यू सिटी ऑफ एक्हेंटन। देखिए, एंड मूव्ड और हटा दिया द रिलीजियस कैपिटल धार्मिक राजधानी को फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थिब्बस। तिब्बत से रिलीजियस मतलब धार्मिक राजधानी को हटा दिया टू द न्यू सिटी ऑफ एक्हेंटन और नया नाम रख दिया एक्हेंटन का, नाउ नोन एज आमरन, जो अब आमरन के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर सॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमू। ही फर्दर सॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमू अ मेजर गॉड। और उसने जब गॉड पर आक्रमण किया, एक मेजर मुख्य गॉड पर, अमू एक मुख्य गॉड पर जब आक्रमण किया तो इससे उसका जो शहर था पूरा कांप गया। उसने क्या किया? स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल। आक्रमण करके उसने उसके तस्वीरों को तोड़ दिया और मंदिरों को बंद करवा दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम। उस समय का समय बहुत ही भयानक था। सेड राय जॉनसन ने कहा था, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो सर्चिंग सेंटर इन लक्सर द साइट ऑफ एंशिएंट थिब्बस। देखिए, राय जॉनसन जो कि एक निर्देशक थे ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, जो शिकागो के एक निर्देशक थे, वह लक्सर में रहते थे। द साइट ऑफ एंशिएंट थिब्बस, जो कि प्राचीन थिब्बस के तरफ था। उन्होंने कहा था कि द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड एंड देन एक्हेंटन वेंट अ लिटिल विकी। देखिए, राय जॉनसन ने कहा था, जो एक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के निर्देशक थे, उन्होंने कहा था कि यह जो परिवार था जो शताब्दियों तक यहाँ शासन किया था, अच्छे समय तक शासन किया था, अब यह अंत की ओर आ गया है। ठीक है, एंड देन एक्हेंटन वेंट अ लिटिल विकी, क्योंकि ये जो एक्हेंटन है ये अब दुष्ट हो गया है। ठीक है, After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Smeakeker appeared briefly and exited with hardly a trace। देखिए, आफ्टर Akhenaten's death, अखेंटन की मृत्यु के बाद, a mysterious ruler named स्मेखेकर, एक रहस्यमय शासक आया जिसका नाम था स्मेखेकर। वह कुछ ही दिनों के लिए आया और एकाएक गायब भी हो गया। एंड देन अ वेरी यंग टुटखेटेन टुक द थ्रोन। उसके बाद एक बहुत ही छोटा लड़का उस राजगद्दी को संभाला। किंग टूट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, जो आज के समय में राजा टूट के नाम से जाने जाते हैं। द बॉय किंग सोन चेंज्ड हिज नेम टू टुटखेनम। द बॉय किंग, उस लड़के किंग ने मतलब टूट ने क्या कर लिया? सून चेंज्ड हिज नेम, शीघ्र ही अपना नाम बदलकर टुटखेनम रख लिया। लिविंग इमेज ऑफ नन। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम, उस लड़के राजा ने मतलब टूट ने टू टुटनखेनम लिविंग इमेज ऑफ एनम, अपना नाम बदलकर जीवित अनुम की जीवित मूर्ति रख लिया। कहने का मतलब उस छोटे राजा ने अपना नाम बदलकर अमुन की जीवित मूर्ति अपना नाम रख लिया। एंड ओवरसा अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वे, और अपनी पुरानी परंपराओं पर जीने लगा। ही रिजाइंड फॉर अबाउट 9 years। ही रिजाइन फॉर अबाउट 9 years, उसके बाद 9 साल बाद, ठीक है, उसके 9 साल बाद उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया या हट गया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और रहस्यमयी ढंग से, अनचाहे या
एकाएक, ठीक है, एकाएक उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आगे देखते हैं। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड स्पेकुलेशन अबाउट हिज फैट टूथ is one mummy among many in Egypt. Regardless of his fame and the speculation about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. देखिए, regardless of his fame, यदि हम इस मम्मी की प्रसिद्धि को न देखें और न ही इसके अर्चनों को देखें तो भी फेट, इसका भाग्य, टूट इज वन ममी एमंग मैनी इन इजिप्ट, तो टूट ही इजिप्ट के उन सभी मम्मियों में से एक ऐसी मम्मी है जो इतनी प्रसिद्ध है। ठीक है, मतलब हम इसके उपलब्धि और इसके अर्चनों को न देखें तो टूट इजिप्ट की ऐसी मम्मियाँ होती हैं। हाउ मैनी, उन कितनी मम्मियों में से, वन, नो वन नोन, कोई भी किसी मम्मी को नहीं जानता। अब यहाँ से देख लेते हैं, कहने का मतलब कोई भी किसी और मम्मी को नहीं जानता, केवल इजिप्ट की ही, मिस्र की ही मम्मी होती हैं जिसको लोग क्या जानने में इच्छुक रहते हैं। ठीक है, द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट, द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट, क्योंकि मिस्र का मम्मी का प्रोजेक्ट है। विच बिगेन an inventory in late 2003, जिनमें 2003 में गणना शुरू हो गई थी। हैज़ recorded almost 600 so far and still counting, जिसमें 2003 में गणना शुरू होने लगी थी, जिसमें 600 मम्मियाँ काउंट हो गई थी या पाई गई थी और लगातार यह गणना जारी हुआ था। द नेक्स्ट फेजेज, अगले चरण में, स्कैनिंग द ममीज विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सेमिन्स इट्स मैन्युफैक्चरर किंग्स टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्क्रीन्ड। देखिए, उसके बाद कई सारी मम्मियों को मतलब निकाला गया और उनको सीटी स्कैन कराया गया। ठीक है, बाय द, किसके द्वारा कराया गया, बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस के द्वारा कराया गया। इट्स मैन्युफैक्चरर, और इसके बनाने वाले, किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्क्रीन्ड, मतलब किंग टूट की मम्मी का ही सबसे पहली बार अवकलन कराया गया था या फिर सिटी स्कैन कराया गया था। इन डेथ एज इन लाइफ, उनकी मृत्यु भी उनके जीवन की तरह थी। मूविंग रिगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, जो उनके देशवासियों से आगे था। कहने का मतलब जैसा वो जीवन जीते थे उसी की तरह वह दफन भी किए गए थे या मरे भी थे। ठीक है, जिसके बारे में बताए थे कि जब वो दफन किए गए थे तो कार्डबोर्ड था, अंडरगारमेंट था, लिनेन अंडरगारमेंट था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। अ सिटी मशीन स्क्रीन द ममी हेड टू क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन अक्रॉस सेक्शन। Tooth's head screened in 0.62 millimeter slices to register its intricate structure taken on Aries details in the resulting images। देखिए, एक सीटी मशीन द्वारा मम्मी के शरीर का सर से लेकर पैर तक, ठीक है, सर से लेकर पैर तक एक्सरे निकाला गया या फिर पर्यावलोकन किया गया, और उस पर्यावलोकन में एक्सरे के क्रॉस भाग में 1700 मतलब 1700 डिजिटल चित्र बनाया गया। ठीक है, उसके बाद टूथ्स हेड, ठीक है, उसके बाद टूथ्स हेड स्क्रीन इन
0.62 millimeter slices of register its intricate structure taken on as detailed in the resulting images। उसके बाद टूट्स के सर का अवलोकन करने के लिए उसे 62 मतलब 62 मिलीमीटर के टुकड़े में किया ताकि जटिल रचना को बड़ा किया जा सके। ठीक है, जटिल रचना को बड़ा किया जा सके और हम उसका अच्छा परिणाम निकाल सकें। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। With Tooth's interior body similarly recorded a team of specialists in radiology। कहने का मतलब टूथ के पूरे शरीर को इस प्रकार से तैयार करने के बाद स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी फोरेंसिक एंड एनाटॉमी began to prove the secret that the winged goddess of a glided burial shrine protect for long time। देखिए, शरीर रचना के विशेषज्ञ ने यह प्रारंभ प्रूफ साबित किया कि ये जो टूथ है द सीक्रेट, ये जो टूथ है उन्होंने इस रहस्य को साबित किया या रहस्य को सामने लाया कि ये टूथ की रक्षा सुनहरे पंखों वाली देवियां कर रही थी। ठीक है, कहने का मतलब शरीर विज्ञान ने या शरीर रचना ने यह बतलाया कि यह साबित करा कि टूथ की रक्षा सुनहरे पंखों वाली देवियां कर रही हैं उस श्राइन मतलब होता है मकबरा। ठीक है, इसको एक बार हम फिर समझ लेते हैं कि उन्होंने ये साबित किया या उस तस्वीर ने यह साबित किया कि वहाँ पर एक सुनहरे मकबरे वाली देवियाँ मतलब पंखों वाली देवियाँ जो हैं वो टूथ का ध्यान रख रही थी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। द नाइट ऑफ द स्क्रीन की रात वर्कमैन कैरीड टूथ्स फ्रॉम द टम्ब इन हिज बॉक्स। टूथ की स्क्रीन की रात को वर्कमैन जितने भी वहाँ पे कार्य करता थे कैरीड टूथ्स फ्रॉम द टम्ब इन हिज बॉक्स। वह टूथ्स के मकबरे से टूथ को अपने बॉक्स में लेकर आ रहे थे।